देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज। चलते चलते हम आ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग उप निदेशक जिला सिरमौर के कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं जिला सिरमौर उप निदेशक उद्यान विभाग डॉक्टर सतीश शर्मा जी, और हमें बताएंगे बागबानों की कुछ समस्याओं के बारे में, उनके निदान के बारे में, उनके समाधान को लेकर, और बताएंगे कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर जो सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं किसान और बागबानों के लिए चलाई जा रही है। तो हम स्वागत करते हैं अब सतीश शर्मा जी का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे फसल क्रांति कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि जो बागवानी विभाग है जिला सिरमौर में, तो बागबानों के लिए क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और किन योजनाओं को लेकर विभाग काम कर रहा है, और किन योजनाओं से बागबानों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बागवानों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें MIDHM मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें बागवानों को फसलों के फल सब्जियों तथा फूलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, खूब विकास, जल संसाधनों के निर्माण हेतु प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, उसके बाद जो भी उनकी मार्केटिंग और उसके लिए सहायता प्रदान करते हैं। इस योजना के अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत किसानों को 50% से लेकर 85% तक अनुदान राशि या सहायता राशि प्रदान की जाती है। और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। उसमें भी किसानों को जल भंडारण टैंक, पैक हाउस, छोटे मशरूम इकाइयाँ, बागवानी उपकरणों के लिए 50% की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जो इसके पश्चात जो तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसमें किसान बागवानों के लिए 80% अनुदान प्रदान किया जाता है, और इसके अंतर्गत जैसे पहले शुरू में फ्लड इरिगेशन से काम किया जाता था, तो उसको जो वेस्टेज है, उसकी जो दुरुपयोग है पानी का, उसको रोकने के लिए फव्वारा और ड्रिप इरिगेशन किसान बागवानों को लगाया जाता है। तो उससे उनकी जो आमदनी है उसमें भी काफ़ी बढ़ावा मिला है, और जो पानी का जो वेस्टेज थी, जो उसकी कमी थी, वो भी काफ़ी हद तक पूरी की जा चुकी है। इसके पश्चात जो हमारी राज्य योजना है, सरकार द्वारा जो हिमाचल सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है जो 2018-19 से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सिरमौर ज़िला में आज तक हमने 18-19 से लेके 2021-22 तक उद्यान विभाग सिरमौर द्वारा 1,29,000 वर्ग मीटर एरिया इसके अंतर्गत लाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 4 सालों में 107 बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है, और इसके अंतर्गत 8 करोड़ 85 लाख के आसपास खर्च किया जा चुका है। और जो इस वर्ष का जो लक्ष्य है वो लगभग 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करने का है, और इसमें 1 करोड़ 64 लाख के आसपास खर्च राशि व्यय की जाएगी। तो इस जो पुष्प क्रांति है, इससे जो फार्मर हैं, जो हमारे किसान बागवान हैं, उनकी आय में काफ़ी वृद्धि हो रही है, और यहाँ के जो क्लाइमेट है, जो यहाँ का मौसम है, वो पुष्प उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, जिसके अंतर्गत हम कार्नेशन, फिर रोज़, गुलाब के फूल, जरबरा इत्यादि उगाए जा रहे हैं। और इसकी मार्केट भी नियर बाई, जितने देहरादून की मार्केट है, यमुनानगर है, चंडीगढ़ है, और डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट भी हैं दिल्ली तक, वो इनका बाजार उपलब्ध है।
और इस बारी हिमाचल सरकार द्वारा परमाणु में भी एक फ्लोरिकल्चर का जो सेंटर है, जहाँ पे लोग जो ये हमारे बागवान है जो फूल फल उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो अपना जो उत्पादन है बेच रहे हैं और बेच सकते हैं। इसके पश्चात इसके बाद जो हमारे विभाग द्वारा और सरकार द्वारा योजना है वो हिमाचल खुम्ब विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी 40 से 50% तक की जो सहायता राशि है किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें एक छोटे जो स्मॉल स्केल मशरूम हाउस भी बनाए जाते हैं, जिसमें 400 बैग के आसपास रखा जाता है और उसके लिए जो 50,000 की सहायता राशि दी जाती है। और जो हमारे जो बड़े मशरूम यूनिट हैं उनके लिए 40% अनुदान दिया जाता है, जो लगभग 8 लाख रुपए की सहायता राशि उसमें दी जा रही है। तो इस योजना से भी, इस खुम्ब योजना से लोगों को, बागवानों को काफ़ी आमदनी आ रही है और इसकी मार्केट भी अच्छी, लोगों के पास फ्रेश ही काफ़ी लोकल बाज़ार में भी और जो नज़दीक के हमारे बाज़ार हैं तो उसमें भी काफ़ी इनकी खपत लग रही है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि पुष्प क्रांति योजना जो चल रही है यहाँ पे, तो उससे संबंधित मेरा सवाल है कि आप किसानों को, बागवानों को जो फूलों की सीड्स उपलब्ध करवा रहे हैं वो उसका क्या स्रोत है, और इसके अलावा किसानों को, बागवानों को क्या इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल किया। इसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी किसान बागवान भाई इन योजनाओं से लाभ लेना चाहता है तो उनको हम पहले उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करते हैं। वो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी है, और हमारे अपने विभाग के भी कुछ खुम्ब उत्पादन है या पुष्प के लिए फ्लोरिकल्चर सेंटर्स हैं, वहाँ भी उनकी 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है। और जो दूसरे फूलों का जो बीज या जो भी इनका उत्पादन के लिए जो वो पौधे लेते हैं, वो किसान बागवान खुद ही सिलेक्ट करते हैं, खुद ही वो लगाते हैं। उसके लिए हम उनको अनुदान राशि 50% के हिसाब से उपलब्ध कराते हैं। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि इसके तहत अनुदान राशि भी दी जा रही है, तो जैसे फूलों की एक नर्सरी भी तैयार की जाती होगी इसमें, तो क्या इसके लिए सीड्स से होती है या ग्राफ्टिंग या कुछ, जैसे एक बार नर्सरी तैयार हो जाती है तो क्या दोबारा से उसे सीड्स की लगाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ये इसका लिए तो या तो टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार किए जाते हैं या कटिंग से तैयार होते हैं। और दूसरा, ये जो जैसे हमने कार्नेशन का, ये 3 से 5 साल तक ही इसकी फसल देता है। उसके पश्चात इनको दोबारा उसका पॉली हाउस में और उसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर इसकी फसल लगाने पड़ती है। जी, तो सर इसमें कौन कौन से ऐसे फूल हैं जो जिला सिरमौर के लिए यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो इसका क्षेत्र है वो सिर्फ पोटा साहिब की तरफ है, इसके अलावा क्या इधर नाहन की इलाके बिल्कुल में नाहन में जितने हमारे 6 ब्लॉक हैं, इन 6 के 6 ब्लॉक में ये योजना चली हुई है। इसमें नाहन में भी, पौंटा में, राजगढ़, पछाद, संगड़ा, इन सभी में फूलों की खेती की जा रही है। कुछ क्षेत्र में, कुछ ब्लॉक्स में जो विकास खंड है उनमें पुष्प क्रांति योजना से लाभ ले रहे हैं, और दूसरे जो किसान बागवान बच जाते हैं वो हमारी जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन है उसके अंतर्गत वो लाभ उठा रहे हैं, और उसमें से वो जितने भी पॉली हाउसेज हैं उसमें उनको सब्सिडी प्रदान की जा रही है और उनकी सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो सर, जैसे अभी फूलों का अगर कोई किसान करना चाहता है तो 1 बीघा में अगर उसके पास है ज़मीन, तो पॉली हाउस से लेकर उसको कितना खर्चा पड़ जाता है इसको अगर वो शुरू करता है इसके लिए? हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे 500 स्क्वायर मीटर से 1 बीघा में 800 स्क्वायर मीटर के आसपास एरिया होता है जी। तो जो अगर 500 स्क्वायर मीटर के आसपास अगर कोई किसान लगाता है तो उसको 7-8 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है। तो उसका हम 85% के दे के उसको 5,20,000 के पास उसको सब्सिडी प्रदान कर दी जाती है जी। तो इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा खर्चा होके तो उतना ये अपना 3-4 साल में काफ़ी अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसमें ये है कि उसको थोड़ा मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है।
क्योंकि पॉली हाउस में उसको रेगुलरली काम करना पड़ेगा उसको, और उस वजह से उसका तो आमदनी तो भी क्या सर इसमें उनको कोई मजदूर के रखने की भी व्यवस्था पड़ती है, क्योंकि अकेले ही पूरा किसान संभाल सकता है? बिल्कुल, इससे लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। काफ़ी लोगों ने मजदूर रख के उनसे काम भी कराया जा रहा है, और कुछ के खुद की फैमिलीज़ भी काम कर रही हैं। तो इससे लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो रहा है, और अपनी आमदनी के साथ साथ लोगों को भी रोज़गार उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सरकार बाज़ार, और जब फूल का प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए भी मदद करती है? बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए उनको थोड़ा सा हमने ये है कि जैसे परमाणु में भी अब एक इसकी फूलों की मंडी खोल दी गई है सरकार द्वारा, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और दूसरा, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे दिल्ली और बड़े बड़े जितने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें उनका कांटेक्ट हो चुका, तो वो फार्मर्स यहाँ से बसेस में और उसमें भेज के लोग उनके साथ खुद ही वो कर लेते हैं इसका जितना भी इंतज़ाम है। सर एक सवाल और है मेरा आपसे, कि जैसे आपने बताया कि बाज़ार मतलब उनको मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली भी, तो क्या सरकार द्वारा ऐसी भी कोई योजना चलाई जा रही है जिसमें उनको ऐप के माध्यम से या कोई सोशल मीडिया, या फिर जैसे सरकार इंटरनेट की आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या उसके माध्यम से भी उनको कोई सहायता मिल रही है? इसके लिए वैसे तो जैसे सब्जी मंडीज़ हैं, ई नैम है, और उसके से भी उनका रेट्स और वो चेक कर सकते हैं, उसमें भी देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी मंडी में रेट मिला हुआ है जी। तो उसमें भी कर सकते हैं। और दूसरा ये मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जितनी भी ये स्कीम्स हैं और ये हैं, तो हमारा एक HP ई उद्यान पोर्टल है, वहाँ पे ये जितने भी लोग हैं सहायता राशि के लिए या जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी योजनाएं हैं हमारी उसमें रजिस्टर करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो मतलब इसमें यह है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली इसमें नीति है जी, कि जो इसमें रजिस्टर कर लेगा उसको उसके जितना भी लाभ है वो मिल जाएगा। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि हिमाचल के बागबानों के लिए है, क्योंकि हमारी वीडियो और दूसरे दर्शक भी देख रहे होंगे और दूसरे राज्य के दर्शक भी देख रहे होंगे, तो क्या ऐसे किसान या बागबान जो यहाँ पर आकर अपना कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो क्या वो इस तरीके का यहाँ पर यूनिट लगा सकते हैं, फूलों से जुड़ा हुआ कोई फार्म लगा सकते हैं इधर? इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने तो लीज पे लेके काम शुरू किया है जी, क्योंकि 10 साल की जो लीज बनती है उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है और बिजनेस भी किया है इसमें जी। तो अब आगे जैसे भी सरकार की पॉलिसी अब आगे जैसे भी होगी तो वो उसमें लीज का कोई प्रावधान होगा नेक्स्ट उसके लिए, तो वो सरकार के ऊपर निर्भर है। वैसे काफ़ी लोगों ने इस पे लीज पे मतलब ऐसा अभी प्रावधान है कि बाहरी क्षेत्र के लोग आकर यहाँ पर उस फार्म को विकसित कर सकते हैं? हाँ जी, लीज पे कर सकते हैं उसको। तो सर अब तक जिला सिरमौर में कितने बागबानों को लाभ मिला है इस स्कीम के तहत? पुष्प क्रांति के अंतर्गत तो अभी तक हमने लगभग 107 बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है उसके लिए। और जो मैं ओवरऑल अगर फ्लोरिकल्चर की बात बताऊं तो MIDH और पुष्प क्रांति के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख स्क्वायर मीटर के तकरीबन एरिया ला चुके हैं हम, और कम से कम 200 लोगों ने लाभान्वित हो चुके हैं इस पुष्प क्रांति और MIDH के अंतर्गत फूलों के अंतर्गत जितना लाभ लिया है तो इसमें कर चुके हैं। सर आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आप कोई ऐसी सलाह देना चाहेंगे इस पुष्प क्रांति से जुड़ी खेती को लेकर जो उनके लिए लाभकारी साबित हो? पुष्प क्रांति में तो मैं यही किसान बागबानों को सलाह देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जुड़ें। हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना है, मुख्यमंत्री जी की भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये हिमाचल सरकार की, तो इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ भी हो रहा है।
और मेरी यही गुजारिश है कि पहले इसके लिए अप्लाई कर लें, ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई करें, उसकी भी हम ट्रेनिंग की सुविधा भी करा रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम और भी ट्रेनिंग करवाएंगे, तो उसके लिए वो अपना नाम भी दे सकते हैं जो जो लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक अच्छी योजना है और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। सर, आपने फसल क्रांति के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश शर्मा, जो कि जिला सिरमौर में उद्यान विभाग के उपनिदेशक के पद पर बैठे हैं और यहाँ के बागबानों को लाभ पहुँचा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है पुष्प क्रांति योजना, उसको संचालित कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर।